नरेंद्र मोदी साहब को पता था कि जैसे ही वो इजराइल से बाहर निकलेंगे तो जंग शुरू हो जाएगी। जी, पाकिस्तान के पास जो ऑयल है या जो फ्यूल का जखीरा है वो तकरीबन वो रिजर्व जो है वो सिर्फ एक मंथ के हैं, यानी समझे 28 डेज के। तो 28 डेज के बाद अगर कोई तरीका ऐसा नहीं निकला या 28 डेज से पहले अगर ये लड़ाई झगड़ा खत्म ना हुआ तो पाकिस्तान किसी मुश्किल में जा सकता है। पाकिस्तान के पास फ्यूल नहीं होगा। अल्टीमेटली एंड गेम क्या है? एंड गेम ये है कि मुसलमानों का त्या पांचा करने के बाद अगर ये कामयाब हो जाते हैं साजिश में, ईरान के बाद ये बारी बारी बाकी मुसलमान ममालिक की तरफ इन्होंने अमेरिका से और यूरोप से मुसलमानों को निकालना है। ये देखिए ईरान पर गिराए गए 1,000 किलो के बम। ये इस वक्त की बड़ी खबर 1000 फैब 1000 दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। दुआ करें कि इस बुखार जंग का बुखार उतरे, अल्लाह ताला बीबी नेतन्याहू को हिदायत दे कि ईरान आखिरी मुल्क नहीं है। जैसे यमन, लबनान के बाद इराक, फिर लीबिया, फिर शाम, अब ईरान, ये बात आगे बढ़ेगी। अभी तुर्की की बातें हो रही हैं, अभी वाहिद इस्लामी मुल्कों की एटमी कुव्वत पाकिस्तान की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त मसला नहीं है, मगर आगे जाके बनेगा ना, जब इजराइल और इंडिया जोर डालेंगे और दबाव डालेंगे तो बिल्कुल बनेगा पाकिस्तान के साथ। यहाँ तो फौज ने कल दावा किया अफगानिस्तान में रजीम चेंज करने अब जा रहे, वहां ये सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह को उड़ाने जा रहे फौज में, मंसूबा गया। देखिए पॉल विलियम्स ने अभी RT न्यूज पर बैठ के पूरे इंटरव्यू में बताया कि हमने किस तरह पाकिस्तान में ईरान के जरिए ये तबाह करके ईरान को फिर दाइश वहां डालनी है, जो हमने इराक में किया, शाम में किया, लेबनान में, लिबिया में, अब वो काम हम ईरान में करेंगे और यहाँ से मसल्ला जथे पाकिस्तान जाके हमारा काम करेंगे। ख्याल है कि ये इस किस्म की चीजें एक पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है और पाकिस्तान के ऊपर अब दबाव आएगा ईरान के बाद, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। आज हम बात करेंगे हाल ही में जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का इंडिया का विजिट हुआ उसके बारे में और इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात हैं उनके बारे में। सबसे पहले मैं डॉक्टर कमर चीमा से पूछना चाहूँ कि सर आप इस ओवरऑल टाइमलाइन को कैसे देखते हैं कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनका इजराइल का विजिट होता है, उसके वेरी नेक्स्ट डे जो है जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो आते हैं इंडिया में और उसके साथ साथ जो वॉर है ईरान में वो भी स्टार्ट हो जाती है। आप इस सारी सिचुएशन को, इस टाइमलाइन को कैसे देखते हैं? देखिए ये जो सवाल है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट पहले ही अनाउंस था, अब एक तो ये बात है। हाँ, ये ज़रूर सवाल है कि नरेंद्र मोदी साहब को पता था कि जैसे ही वो इजराइल से बाहर निकलेंगे तो जंग शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान को तैयारी करनी चाहिए इस चीज़ की, चाइना के साथ और रूस के साथ मिलकर कोई प्लानिंग करनी चाहिए, जैसे कि इंडिया ने अब अमेरिका और इजराइल के साथ बना ली है। जैसे मैंने कहा ये सब कुछ बिहाइंड द सीन्स अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया ने ये किया है, ये सारा इकट्ठ किया है, तो नरेंद्र मोदी को समझाया है। और तो आज भी देखें ईरान और पाकिस्तान से जुड़े हुए बलूचिस्तान में जो भेजेंगे और फिर यहाँ दहशतगर्दी की वो फजा कायम करेंगे तो फिर क्या होगा? वो कह रहे हैं अब हमें पाकिस्तान से डायरेक्ट लड़ाई की जरूरत नहीं है। इसराइल के अकाउंट्स क्या लिख रहे हैं आप जरा सोशल मीडिया चेक करो, कह रहे हैं पाकिस्तान, कुवैत, अरब अमारात, सऊदी अरब और कतर आज हमारे साथ ईरान के हमलों में मिल जाए तो ये हमारे लिए लॉटरी है 2026 की। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे आज सुबह से जो बातें की जा रही थी या जो न्यूज चल रही थी वो ये भी थी कि पीएम मोदी इजराइल के विजिट पे गए और पीएम मोदी इजराइल के विजिट पे जो नेतन्याहू से झप्पियां उप्पियां डालकर आए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत अपने एयर स्पेस या किसी तरह की कोई मदद जो है वो इजराइल की कर रहा हो कि वहां से अटैक किया जा सके ईरान पर या कोई इस तरह की बात जो है, ये बार बार पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर ये खबर चल रही है। कहां तक सही है खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बहरहाल इस किस्म की न्यूज भी चल रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को अगर हम लें तो पाकिस्तान में इस तरह की न्यूज है कि जी पाकिस्तान को लेकर कई जगह पर यह बात की जा रही है कि ऐसा ना हो कि अमेरिका को पाकिस्तान जो है, अमेरिका को खुश करने के चक्कर में पाकिस्तान जो है वो एयर स्पेस दे दे, जैसे कि पहले भी दिया गया था जिस वक्त के पाक अफगान या कह लीजिए अमेरिका अफगान वॉर चल रही थी और हम खामाखाही में उसका हिस्सा बन गए थे। तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान एक बार फिर उसका हिस्सा बन जाए और अमेरिका को खुश करने के चक्कर में हम ईरान से पंगे ले बैठे या ईरान को नाराज कर बैठे, क्योंकि ईरान इस वक्त जिस तरह से अटैक कर रहा है, जिस तरह के मूड में है, उससे लगता नहीं
कि ईरान जो है किसी जगह पर भी अमेरिका से दबने वाला या अमेरिका से डरने वाला है। तो पाकिस्तान को जरूर सोच समझकर ही अपने तमाम फैसले करने होंगे। और जहां तक भारत की बात है तो भारत के बारे में जो खबर चल रही है अभी तक बहरहाल कहीं से भी उसकी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है मुसलसल बता रहा है कि जी शायद पीएम मोदी जो मिलने के लिए गए थे नेतन्याहू से, तो उन्होंने जाकर यही बात की है कि जी हम आपको पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए खुदा न खास्ता कोई एक ही देखें छोटा सा काम हो, कोई ऐसा इदारा नहीं है पाकिस्तान में जो मुनाफे में हो या बड़ा बेहतर जा रहा हो या कोई, ये सिवाय IMF के। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए एक ये छोटी सी चीज़ इस वक्त काफ़ी है। ये जो मसनूआत हैं हमारी, एक्सपोर्ट तो कोई नहीं है हमारी सिर्फ फॉरेन रिमिटेंस है। सऊदी अरब अमारात, बहरीन, कतर, इन मिडल ईस्ट से जो आती हैं, आप कम अज़ कम 20 अरब डॉलर लगाए, कम अज़ कम ये 20 अरब डॉलर, ये अरबों के जो आते हैं वहाँ से फॉरेन रेमिटेंस में, एक महीना अगर बंद हो जो लग रहा है अभी खुदा न खास्ता, मईशत बैठ जाएगी। 28 दिन का सिर्फ पेट्रोल है हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा है बल्कि 28 दिन। तो मईशत की तबाही, सरहदी मामला, अफगानिस्तान के मामला, और अभी फौज का बयान आ रहा है बगराम एयरबेस पर पाकिस्तान ने हमला किया। आप देखें ट्रंप का ख्वाब पूरा किया जा रहा है। अमेरिका, इसराइल, ईरान यहाँ मार रहे हैं ईरान को, और यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान को मारने की रजीम चेंज ऑपरेशन की तैयारी में। इसको बोला जाता है बलोचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट। इसके अंदर ये इजराइल के द्वारा समर्थित है। सबसे बड़ी बात है कि बलोचिस्तान का जो हिस्सा है 44% जो पाकिस्तान की टेरिटरी है वो बलोचिस्तान है, और बलोचिस्तान जो रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान है वो सिर्फ बलोचिस्तान नहीं है, वो ईरान के अंदर जो सिस्तान प्रोविंस है वो भी बलोचिस्तान का ही भाग है। तो इजराइल अब चाहता है कि जैसे ईरान के अंदर उनके सुप्रीम लीडर अभी नहीं रहे, तो अब वो चाहता है कि ईरान को वीकन किया जाए। ईरान की जो टोटल एरिया है 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इजराइल का जो एरिया 22,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ईरान बहुत बड़ा है। ईरान को अगर वीकन करना है तो उसको तोड़ने की जरूरत है। इसके लिए इजराइल अपनी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से ईरान को वीकन करने के लिए वो सिस्तान प्रोविंस के जो बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स है उनको सपोर्ट करने वाला है, ताकि सिस्तान जो है ईरान से अलग होके बलूचिस्तान के साथ मिल जाए और बलूचिस्तान पाकिस्तान से टूटकर एक अलग नेशन बन जाए जिसको रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बोला जाएगा। ये एक तरह से इजराइल का एक तरह से मास्टर स्ट्रोक होने वाला है, जिसके कारण वो अपने दोनों एडवर्सरीज ईरान और पाकिस्तान को चेक में रख सकता है। एक तरह से मास्टर स्ट्रोक होने वाला है जिसके कारण वो अपने दोनों एडवर्सरीज ईरान और पाकिस्तान को चेक में रख सकता है। क्या उनको बताया गया था या नहीं बताया गया था, लेकिन उनके जाने के 24 घंटे बाद मेरा ख्याल है वो अभी उन्होंने एक रात पहुंचे हैं, आज की रात वो पहुंचे हैं इंडिया के अंदर, और सुबह इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं अमेरिका के साथ मिलके। तो इट मींस के दे वर ऑल सेट, और जो कुछ प्लानिंग थी वो उस प्लानिंग पे बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल थी। और एक तो ये चीज़ है, कनाडा जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो। आपको पता है कि पिछली गवर्नमेंट के अंदर जब कनाडा ने इंडिया के ऊपर कहा कि आप ने हमारे एक शख्स को असैसिनेट किया, अब मसला ये है कि ताल्लुकात तो ख़राब हो गए। उस वक़्त की अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि इंडियंस हमारे मुल्क में भी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में इन्वॉल्व है, आपके यहाँ भी है, तो आपको ज़रा इसको थोड़ा सा टेकअप करते हैं। इन्होंने इंडिया से टेकअप किया, हालात ख़राब हो गए। अब मसला ये बना कि जब ट्रंप साहब आए उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू कर दी। जब उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू की तो जो अमेरिका के इत्तेहादी थे वो परेशान हो गए, और जो इंडिया कनाडा ताल्लुकात थे वो भी बेहतर होना शुरू हो गए। और ये बर्फ तब पिघली जब मार्क कार्ने ये जब इलेक्शन जीत के पावर में आए, और बेसिकली ये तो ये एंटी ट्रंप थे, और पावर में आते ही इन्होंने जब G7 का एक इजलास हुआ कनाडा के अंदर, तो वहां पे इन्होंने नरेंद्र मोदी को बुला लिया। तो उन्होंने कहा जी कि हमारा ताल्लुक जो था वो तो था उससे जो अमेरिका की वजह से खराब हुआ था, और हम नहीं चाहते कि हमारे इंडिया से ताल्लुकात खराब हों। और G7 पे नरेंद्र मोदी को पहले भी बुलाया गया है,
तो मैं उस रस्म को क्यों खराब करूं? अब फ्रांस के अंदर G7 हो रही है मेरा ख्याल है इस साल, तो नरेंद्र मोदी वहां भी इनवाइटेड है, इंडिया इनवाइटेड है, तो उन्होंने बेसिकली इनको बुला के बर्फ पिघलाई। और दूसरा क्या, दो चीजें हुई। इंडियंस बार बार एक ही चीज कह रहे थे कि भाई हमें जो है वो ये जो 6 सेपरेटिस्ट हैं इनके खिलाफ एक्शन लें। कनाडा कहता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन असल चीज ये है कि जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने कनाडा और इंडिया को करीब कर दिया। ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिए इंडिया के ऊपर भी, कनाडा के ऊपर भी, और आखिर में कैनेडियंस को चाहिए मार्केट, और वो इस मार्केट के लिए इंडिया पहुंच गए हैं। और कहा जा रहा है कि जो ये जो दौरा था जो जिसको हम बिल्कुल डिस्कस नहीं कर सके हम बिकॉज ये जंग की वजह से, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है 2026 के एंड तक होने जा रहा है। और ये एक समझ लें ये एक चीज है। और इंडिया जो है वो यूरेनियम सप्लाई लेगा कनाडा से, जो कि तकरीबन $2.6 बिलियन की। इंडिया फॉर लॉन्ग वर्कड ऑन क्लीन एनर्जी। इंडिया क्लीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है कि हमें फॉसिल फ्यूल से पीछे हटना है और क्लीन एनर्जी के करीब जाना है। तो एक तो ये चीज भी ज़हन में रखें कि ये इस तरह की है। बहुत सारी डील्स और MOUs हुए हैं एजुकेशन के ऊपर, मोबिलिटी के ऊपर, इन चीजों के ऊपर। बेसिकली ये जो दौरा था दैट वाज बेसिकली एक प्रैग्मेटिज्म को लेके आना था और रीसेट